बबलू अभी घर से निकलकर गली में खेलने गया ही था कि उसकी मम्मी शीला ने आवाज़ दी, बेटा घर में आ जा बाहर, इतना ट्रैफिक चल रहा है, कहीं किसी गाड़ी से टक्कर न हो जाए। मम्मी आप मुझे पार्क में तो ले नहीं जाती, गली में खेलने नहीं देती, मैं क्या करूं? शीला सोच में पड़ गई। उसे घर के काम के साथ साथ कई घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोंछे का काम करने के लिए भी जाना पड़ता था, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता था। तू घर में ही खेला कर, कल मेरी छुट्टी है, कल तुझे पार्क में ले जाऊंगी, जितना मर्जी खेल लिया कर। बबलू मम्मी की बात मानकर घर में आ गया। शाम को वह सुनीता जी के घर का काम निपटा कर निकलने ही वाली थी। तभी सुनीता जी ने टोका, सुनीता जी, शीला कल की छुट्टी मत करना, कल बहुत काम है, कल मेरे गुड्डू का जन्मदिन है, बहुत काम होगा। लेकिन मालकिन कल तो मुझे अपने बेटे को कहीं लेकर जाना है, मैं नहीं आ सकती। सुनीता जी फिर किसी दिन ले जाना बेटे को, कल तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो दुगने पैसे काट लूंगी। शीला चुपचाप मन मारकर घर की ओर चल दी। अगले दिन वह सुबह तैयार हो रही थी, तभी बबलू उसके पास आया। मम्मी बड़ी जल्दी तैयार हो गई। रुको मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आज बहुत देर पार्क में खेलेंगे। नहीं बेटा, आज नहीं, आज मुझे काम पर जाना है, तू घर में खेल ले, किसी और दिन चलेंगे। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह खाकर बबलू एक कोने में रूठ कर बैठ जाता है। शीला को देर हो रही थी, वह जल्दी जल्दी काम पर जाने के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद बबलू ने सोचा, अम्मी तो ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी, क्यों न मैं खुद पार्क में चलूँ, खेल कर वापस आ जाऊंगा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद ताला लगा दिया और पार्क की ओर चल दिया। पार्क में जाकर वह झूलों पर झूलता, कभी दौड़ लगाता। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। इधर शीला जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, आज उसे केवल एक ही घर में काम करना था। उसने सोचा, जल्दी से काम निपटाकर घर पहुंच जाऊंगी, शाम को बबलू को पार्क में ले जाऊंगी। सारा काम निपटाकर उसने सुनीता जी, शीला, मालकिन सारा काम हो गया, मैं आ जाऊं। चल ठीक है, ये ले, ये रख ले, बेटे के जन्मदिन की खुशी में तू भी मिठाई खा। उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे शीला को दिए। शीला जल्दी से मिठाई और पैसे लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने देखा घर में ताला लगा हुआ है। ये देखकर वह घबरा गई। बबलू कहाँ गया? उसने आस पड़ोस में पता किया, लेकिन बबलू का कहीं अता पता नहीं था। पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, सभी बबलू को ढूंढने लगे। बबलू शीला का एकमात्र सहारा था। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। शीला का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसे ख्याल आया कि बबलू पार्क में जाने की जिद कर रहा था। वह भागी भागी पार्क